अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, के मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो भी प्रोपोर्शनल्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम के मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे के मेथड की इंग्लिश में जो डेफिनेशन बुक में दी हुई है वो राइट डाउन कर रही हूँ मैं, आप याद कर लीजिएगा। ये कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है? प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो जिसमें हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन, और इसका बेनिफिट यहाँ पे क्या है कि ये इजी कर देता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेन इसका जो बेनिफिट है वो यही है। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। के मेथड को हमने इसलिए यहाँ पे इन क्वेश्चंस में यूज़ करना है ताकि हम इनको इजीली सिंपल वे में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। हमें बताया हुआ है कि ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं है और के मेथड के अकॉर्डिंग ये सब के इक्वल है। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास के मेथड है, ये मैं लिख देती हूँ। और डिवाइड की फॉर्म में ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू के। अब क्योंकि ये दोनों के बराबर हैं तो हमने इनको अलग अलग के साथ लिख देना है। और अब हमारे पास ए जो बी है वो डिवाइड हो रहा है, बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी के हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई और इसी तरह सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी और के। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने ए और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की है ना। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए है हमारे पास, तो हमने ए की जगह पे क्या लिख देना है, बी के। और अब 6 से जब मल्टीप्लाई होगा बी के तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, 6 बी के डायरेक्ट ये लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें ना बी कॉमन है, प्लस और माइनस के राइट और लेफ्ट दोनों वैल्यूज़ के साथ बी है ना, तो हमने बी कॉमन ले लिया और 6 के रह गया और -5। ठीक है, इसी तरह नीचे बी कॉमन लेंगे और 6 के +5 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ गई। और अब बी से क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास सिंपल लेफ्ट हैंड साइड की क्या वैल्यू होगी, 6 के -5 ओवर 6 के +5। अच्छा, अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड को हम लिखेंगे और ओवर 6c + 5d। ठीक है, अब c की जगह पे हमने d और k लिखना है, दोनों जगह पे डिवाइड के नीचे भी। अब इसमें से d कॉमन है। ठीक है, पहले में b कॉमन था ना, अब इसमें d कॉमन है तो d को अलग लिखेंगे। और अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 6 के -5 ओवर 6 के +5। ठीक है, ये दोनों जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर्स आए हैं वो दोनों सेम है, तो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाता है, के मेथड के अकॉर्डिंग।